IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आईसीटी चैनल पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ARO का जो पेपर है वो 27 जुलाई को एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग करेंगे। पूरे एक साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है हम करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ARO में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर से किस राज्य राज्य के किस जिले में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो याद रखना ये कहाँ किया गया है, तो ये लखनऊ में किया गया है। और चूंकि विश्व का सबसे बड़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसका जो है, याद रखिएगा ये 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी क्षमता कितनी है, तो 6,000 टन है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो व्याख्या के साथ मैं बिल्कुल आपको बता दे रहा हूं, और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ मीडियम में आपको ये पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठी सेमीकंडक्टर इकाई जो है यूपी के किस हवाई अड्डे के पास स्थापित की जाएगी। तो जेवर हवाई अड्डे के पास किया जाएगा। ये कहाँ पर है, नोएडा में है। तो भारत में ये जो सेमीकंडक्टर इकाई है वो वर्तमान में 6 हो चुकी है। तो 5 कहाँ कहाँ पे है, तो ये लिस्ट में दे दे रहा हूँ, आप देखेंगे। तो ये जो गुजरात के जो है सारण में 3 है आपका, और एक आपका मोरेगांव असम में है, और एक आपका धुलेरा गुजरात में है। तो सारा लिस्ट में यहाँ दे दे रहा हूँ, आप इसको देख करके याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जो छठी इकाई है सेमीकंडक्टर की वो कहाँ बन रही है, तो जेवर हवाई अड्डे के पास, अर्थात ये नोएडा में बन रही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा याद रखिएगा, ये HCL और आपका फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम है, और फॉक्सकॉन याद रखिएगा ये ताइवान की कंपनी है, जो याद रखना यहाँ पर क्या कहते हैं, छठी इकाई नोएडा में लगा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लखनऊ में ब्रह्मोस इकाई स्थापित करने के लिए कुल कितना निवेश किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लखनऊ में जो है इकाई स्थापित कर दी गई है। तो यहाँ 300 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, कुल निवेश किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन कब किया गया, तो याद रखना 11 मई 2025 को, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में योग साधक बाबा जो है शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो 2022 में इनको सम्मानित किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश से स्पेशल है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेस वे पर वायुसेना ने युद्धकालीन या आपातकालीन रनवे विमान पट्टी के रूप में एक्सप्रेस वे के उपयोग का निरीक्षण करने के लिए अभ्यास किया है। तो गंगा एक्सप्रेस वे पे अभी किया गया है, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को भी बनाया गया, लेकिन अभी हाल में अभ्यास जो हुआ है वो गंगा एक्सप्रेस वे पे हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। और ये कहाँ हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना ये शाहजहांपुर में हुआ है, शाहजहांपुर में ही जो है ये किया गया। तो आपको जिला पूछा जाए तो शाहजहांपुर बताएंगे, और आपको अगर पूछा जाए एक्सप्रेस वे पूछा जाए तो गंगा एक्सप्रेस वे बताएंगे। ठीक है, यह भारत का पहला एक्सप्रेस वे है जो रात में लैंडिंग की अनुमति देता है। जो आपका आगरा एक्सप्रेस वे है वो याद रखना दिन की अनुमति देता है, लेकिन ये रात की अनुमति देता है। चूंकि ये जब ऑपरेशन सिंदूर होना था तब किया गया था, तो ये बहुत चर्चा में है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, चुनौतियां मुझे पसंद हैं पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो चुनौतियां जो है मुझे पसंद है, इसका विमोचन जो है रखना भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। लेकिन याद रखना ये किसके जीवन पर लिखी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है कौन है, तो याद रखना उपराष्ट्रपति ने किया है, लेकिन जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल के जीवन यात्रा का ये वृत्तांत है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये जो किताब किसके लिए उद्घाटन किसने किया और किसके जीवन पर लिखी गई है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, अप्रैल 2025 में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये नोएडा में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपी में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो है खास करके जो उद्योगों से जुड़े होते हैं। तो कपड़ा उद्योग के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का जो है क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और किस मंत्रालय ने किया ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी की अपनी 50वीं यात्रा में वाराणसी में शुरू की गई 44 जो है परियोजनाओं की जो है
कुल लागत कितनी है? तो याद रखना जो है 3880 करोड़ रुपए है। 3880 करोड़ रुपए की लागत से 44 परियोजनाओं का जो है क्या किया गया है, वाराणसी में जो है शुरुआत की गई है। और प्रधानमंत्री के 50वीं यात्रा थी वाराणसी के लिए, जब से ये वहाँ के 10 साल हो गया है सांसद बने, तब से उनकी 50वीं यात्रा वहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है, याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि जो ये परियोजनाएं हैं ये अलग अलग विविधता को लेकर के, अलग अलग खेल को लेकर के, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, याद रखिएगा, फ्लोराइड प्रदूषक जो है निर्धारित सुरक्षित सीमा से 5-6 गुना अधिक पाया गया है? तो याद रखना सोनभद्र में पाया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत चर्चा में रहा है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना पेयजल में याद रखिएगा फ्लोराइड विश्व की स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा कितनी है? 1.5 मिलीग्राम लीटर है, या उससे ज़्यादा पाया गया है। तो याद रखना फ्लोराइड जो है पेयजल में पाया जाता है, इससे तरह तरह की बीमारी होती है, खास करके दांत की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूपी में जो है उन्नत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लड़की के बैंक खाते में सीधे कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है? 75,000 रुपये हस्तांतरित की गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों को दिया है, जो सामूहिक जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह करती हैं लड़कियां। ठीक है, तो रकम पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूपी चमड़ा और फुटवेयर नीति 2025 के तहत केंद्रीय केंद्र के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है? तो कानपुर को किया जा रहा है, क्योंकि कानपुर चमड़ा के लिए और आपका जो फुटवेयर के लिए बहुत फेमस भी है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के चमड़ा निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो 46% अकेले है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों में पेट्रोलियम भंडार की संभावना के संकेत मिलने के बाद ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रिलिंग शुरू किया है? तो बलिया में शुरू किया। तो बलिया में पेट्रोलियम की खोज हुई है अभी हाल में, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए बलिया के किस गांव में हुई भी पूछा सकता है। तो बलिया के सागर पाली गांव के पास एक प्रमुख कच्चे तेल का भंडार खोजा गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना यह भंडार स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार की जमीन पर पाया गया है। और चित्तू पांडे कौन थे? तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने बलिया में समानांतर सरकार की क्या की थी? स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया है? तो ये वाराणसी में स्थापित किया है। ठीक है, तो याद रखना ये 6ठा जो है केंद्र क्षेत्रीय कार्यालय है किसका? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? गुवाहाटी में है, पटना में है, कोच्चि में है, भुवनेश्वर में है और कोलकाता में है। और याद रखना वाराणसी में जो है अभी नया खोला गया है जो 6ठा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ कहाँ खोला गया ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर रेस्ता किस शहर में खोला गया? तो ये प्रयागराज में खोला गया है रेस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी याद रखिएगा कुंभ मेला के दौरान खोला गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी के किस जिले के कुंभी में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है? तो लखीमपुर खीरी में बायोपॉलीमर प्लांट की पहली आधारशिला रखी गई है पूरे उत्तर प्रदेश की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी होगा इसका आंसर। ठीक है, और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के जो है बिजहामई गांव में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रडार निर्माण कार्यशाला स्थापित किया जाएगा? आगरा में किया जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर क्या बन रहा है, बुंदेलखंड को लेकर के पूरा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है अलीगढ़ से लेकर के, तो उसमें आगरा आपका शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रडार निर्माण कारखाना खुल रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कितना हो रहा है, ये इसका बजट कितना है? तो याद रखना 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का समारोह का आयोजन किस रामसर स्थल उत्तर प्रदेश यूपी में किया गया? ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने इस बार जो है आर्द्रभूमि का जो समारोह मनाया है उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया है? ध्यान रखना गोंडा में मनाया गया है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य मनाया गया है, ये याद रखिएगा। और आप ये भी याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ पर है, ये सब आर्द्रभूमियाँ हैं, किस किस जिले में है ये भी पूछा जाता है, सबको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूपी का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि याद है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। यहाँ 26 स्टार्टअप से यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 स्टार्टअप हब शहरों में से कौन सा शहर जो है 3418 मतलब 3418 स्टार्टअप के साथ यूपी में सबसे ऊपर है? तो नोएडा में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये भी बहुत, क्योंकि नोएडा में सबसे ज़्यादा जो है आधुनिकीकरण शहर भी है, तो यहाँ ये काम किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि नंबर 1 पर नोएडा है, तो नंबर 2 पे लखनऊ है, नंबर 3 पे गाजियाबाद है, नंबर 4 पे कानपुर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क किस शहर के पास 875 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो कानपुर में। तो कानपुर में भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क बन रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए कानपुर को जाना जाता है, कपड़े के लिए। इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कानपुर में स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो यह लिखा है उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्री ने घोषणा की है कि देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर के पास 875 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है कानपुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? 99% क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। गोरखपुर में किया गया है। और भी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का सम्मेलन कहाँ हुआ है? और भी चूंकि राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों को सौर नगर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। जो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के हैं सबको सौर नगर के रूप में बदला जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण है। ये कहाँ निर्णय लिया गया है? तो गोरखपुर में लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 1147 गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए आदर्श गांव अभियान शुरू किया है? अयोध्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अयोध्या में याद रखना आदर्श गांव अभियान शुरू किया गया है और वहां पर 1147 गांवों को चुना गया है आदर्श गांव बनाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी 99% उम्मीद है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इस अभियान की शुरुआत जो है कहाँ की गई है? अयोध्या जिले के तरुण ब्लॉक स्थित जो है महान मऊ गांव से की गई है। और इस पहल में 772 ग्राम पंचायतों के 1147 गांव को चुना गया है। तो पंचायत भी आपसे पूछा जा सकता है और गांव भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत की पहली बैटरी सेड लिथियम रिफाइनरी यूपी के किस शहर में शुरू की गई है? तो याद रखना ये ग्रेटर नोएडा में की गई है। और लिथियम याद रखेगा इससे बैटरी बनाई जाती है मोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, जो है लैपटॉप की। और लिथियम के लिए अभी हमने अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है, ये भी याद रखिएगा। और लिथियम त्रिकोण कहाँ है? तो अभी मैप पे देख लीजिएगा, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के जो है त्रिकोण पर लिथियम त्रिभुज है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? तो याद रखना ये गाजियाबाद बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये उत्तर प्रदेश में अभी कोई पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस नगर निगम की कान्हा गौशाला में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे यह प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला बन जाएगी जो बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग करेगी? आगरा। ठीक है, तो आगरा में गौशाला के लिए किया गया है। यहाँ मथुरा भी ऑप्शन है, तो मथुरा देख करके लोग फंस सकते हैं, लेकिन ये कहाँ किया गया है? तो आगरा में किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत सरकार के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष देश में सबसे अधिक कारखाना पंजीकृत कराया है? 2024-25 में। तो 2024-25 में याद रखिएगा सबसे अधिक कारखाना पंजीकरण कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा, और कितनी फैक्ट्रियों का हुआ ये भी याद रखिएगा। तो 1484 फैक्ट्रियों के लगभग दुगना हो गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कितना था, 1484 था, अब कितना हो गया है, तो जो है 3318 फैक्ट्रियों का पंजीकरण किया गया है 2024-25 में। तो काफ़ी जो है मतलब दुगने से अधिक हो गया है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी के किस जिले में रोहिन बैराज परियोजना का उद्घाटन किया है। ये महाराजगंज में किया है, तराई क्षेत्र में किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोहिन पूछा जा सकता है कि रोहिन बैराज परियोजना कहाँ, तो याद रखना ये महाराजगंज में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा अपशिष्ट से सीएनजी संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो प्रयागराज में किया जा रहा है, ये भी याद रखना। चूंकि उत्तर प्रदेश का पहला है और देश का दूसरा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये प्रयागराज में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो पहला, तो डिजिटल लेन देन सबसे अधिक कहाँ हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना, लगभग जो याद रखिएगा, लगभग जो है इस योजना के तहत देखा जाए तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना इसको कहते हैं, डीबीटी कहते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार ने जो है 9.08 करोड़ लाभार्थियों के खातों में सीधे, याद रखना, इतना करोड़ रुपया जो क्या किया गया है, हस्तांतरित किया। तो इसमें इस मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है। पहला स्थान मिला, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी मिल ज़्यादा है, तो गन्ने से इथेनॉल बनाया जाता है। तो इथेनॉल को पेट्रोलियम में मिलाने का लक्ष्य भी रखा गया है पेट्रोल में। तो याद रखना, इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है, पहला स्थान है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखिएगा कि पिछले 8 वर्षों में राज्य ने अपनी उत्पादन क्षमता का बढ़ा करके 2 मिलियन लीटर प्रति वर्ष कर ली है, और भविष्य में इसे बढ़ा करके 2.5 जो है बिलियन लीटर जो है प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है किसके, इथेनॉल उत्पादन में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। तो याद रखना, यह अभियान कब शुरू किया गया है, तो याद रखना ये 2027 में। तो बाल श्रम उन्मूलन मतलब कि जो बच्चों का जो मजदूरी करते हैं उसको रोकने के लिए, याद रखना, राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। 2027 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना, सरकार जन सहभागिता बढ़ाने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आया, इसका आयोजन किया भी गया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 25 जून 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में कहां पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो याद रखना, ये आपका ये आगरा में, याद रखना सिगरा। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो पेरू में है। ठीक है, पेरू में है, लेकिन यार कहाँ, पेरू कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। और उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुल रहा है, तो आगरा में खुल रहा है। 99% क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहां पर 12 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की उद्घाटन किया है। तो लखनऊ में किया, मैंने आपको क्वेश्चन भी इसको बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है। याद रखना, ये विश्व बैंक की मदद से की है। 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एआई प्रज्ञा क्या है और यूपी एग्रीस क्या है। याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित वह शहरी सहकारी बैंक जिसमें पूंजी की कमी के कारण जो है आरबीआई ने जो है 19 मई 2025 को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो HCBL कारपोरेटिव बैंक को किया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ये सहकारी बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, देश का पहला बेस्ट टू वो जो है क्या कहते हैं, बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ निर्माणाधीन है। तो ये नोएडा में किया गया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देश का पहला पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में प्रदेश के किन दो स्थानों को जोड़ने के लिए भारत की पहली जो विस्टा टोम ट्रेन सेवा की जो है शुरुआत की है? तो बहराइच जिले के कतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को पीलीभीत के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए। तो यहाँ दो तीन क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? तो यह बहराइच में है। तो यहाँ से ट्रेन चलाई जा रही है भारतीय रेलवे द्वारा, और कहाँ? पीलीभीत। तो पीलीभीत के दुधवा रिजर्व। तो याद है ना, जो दुधवा नेशनल पार्क है ये तो लखीमपुर खीरी में, लेकिन इसका विस्तार पीलीभीत तक है, और पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तो वहां तक विस्तार किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन दुधवा नेशनल पार्क याद रखना कहाँ पर है? याद रखना ये लखीमपुर खीरी में, लेकिन इसका विस्तार पीलीभीत तक है। ठीक है, तो पीलीभीत तक जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश में कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया था, तो इसको विस्तार से कर देते हैं। तो याद रखना 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो चुनौतियां मुझे पसंद हैं। इसका लेखक कौन है? तो विनय जोशी हैं, और अशोक देसाई और पंकज जानी, तीन लोग इसके क्या है? लेखक हैं। तो याद रखना चुनौतियां मुझे पसंद है, ये किताब आनंदीबेन पटेल पे लिखा गया, जो उत्तर प्रदेश की इस वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस जो है योजना को शुरू किया है? तो याद रखना बफर में सफर योजना शुरू किया है। तो याद रखना इको टूरिज्म, याद रखना जो आपका नेशनल पार्क होते हैं उसमें बफर जोन होते हैं, तो बफर में सफर जोन शुरू किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पोर्टल को किस श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो पुलिस सुरक्षा में दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को अभी स्कॉच पुरस्कार दिया गया है पुलिस सुरक्षा में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। यह भी 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जीरो पॉवर्टी जो मिशन था उसका नाम क्या हो गया? अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 15 मई 2025 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट में की 12वीं बैठक में इस जो है किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क बनाने की घोषणा की गई है? चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क बनाया जाएगा। 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 5 बनाया जा रहा है, ये भी 5 बनाया जा रहा है। तो 5 में पहला लखनऊ में खोला गया है। अभी 4 स्थानों के बारे में अभी निर्णय नहीं हो पाया है। ठीक है, जब होगा तो उसको बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कितने नए उत्पादों को जोड़ा है? तो 12 नए उत्पादों को जोड़ा है। इसको हम डिटेल में अभी आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपका है, अप्रैल 2025 में प्रदेश के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बनारस की शहनाई को क्या दिया गया है? जीआई टैग दे दिया गया। और इस समय वर्तमान में याद रखना बनारस में भारत में सबसे अधिक किसी जिले को जीआई टैग दिया गया है तो बनारस को दिया गया, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को 77 जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 31 मई 2025 को जो है किसने प्रशांत कुमार की जगह उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो जो है राजीव कृष्णा ने संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में कितने % आरक्षण की घोषणा कर दिया है? तो 20% आरक्षण जो है पुलिस नौकरियों में अग्निवीरों के लिए क्या कर दिया गया है? घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो गोरखपुर में की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है, 13 मई 2025 को कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई की व्यवस्था जो है उद्घाटन किया गया है? तो आपका कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ब्रिटेन के बेलिंगबोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो मिर्जापुर से। ये मिर्जापुर से है, और याद रखना ये ब्रिटेन के जो है बेरिंगबोरो शहर के क्या बनाए गए हैं? अभी मेयर बनाए गए हैं, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। नेक्स्ट आपका है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया है? तो नोएडा में किया है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों का भ्रमण कराने के लिए 2 से 7 जून 2025 के बीच किस यात्रा का आयोजन किया गया है? बोधि यात्रा का आयोजन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी केंद्र हैं, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे आपका जो है कौशाम्बी हो, चाहे आपका जो है कुशीनगर हो, उन सबको जोड़ने के लिए जो है बोधि यात्रा शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर के हिस्से पर कहां पर पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखना शाहजहांपुर में किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ द जो है गैस्ट्रोनॉमी में नामित किया गया है? तो लखनऊ को किया गया है। ये भी 99% क्वेश्चन उम्मीद है आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का डिजिटलीकरण कर दिया है? तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को अब क्या कर दिया गया है? तो उसको डिजिटल से जो है जोड़ दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है? नोएडा उभरा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बन गया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट जो है आपका प्लेस में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी उत्तर प्रदेश के वह ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है? तो ललित उपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो गोरखपुर में किया है। गीडा सेक्टर 26 में किया गया है। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रतिष्ठित जो है मीडिया रणनीतिकार बिगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है, निखिल सिंघम को दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार कितना है? ये बहुत महत्वपूर्ण, या इसको याद कैसे करना है? 80, 87, 36 करोड़ का बजट है। ठीक है। तो इसे टुकड़ों में याद करोगे तो क्या हो जाएगा? ये याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का राज्य बजट 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 कितना अनुमानित है? 93,514 रुपये अनुमानित है प्रति व्यक्ति आय। ये डाटा याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? तो 11.6% की रही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहां पर देश का पहला एआई सिटी बनाने के लिए 5 करोड़ का जो है रुपए आवंटित किया गया है? तो लखनऊ में पहला एआई सिटी बनाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है किसानों की आय में वृद्धि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 जो है मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये विश्व बैंक ने किया है। ये भी बहुत चर्चा कर रहा है। तो 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के वे 7 जिले जिनको मिलाकर के एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार की घोषणा की गई है। तो 7 जिले कौन है जहां पे धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है? तो याद रखना प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। तो याद रखना उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, उनके 7 जिलों को मिलाकर के धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन जिले इसमें शामिल है और कौन जिले इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिट फेस्ट में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास द जो है पेशेंट इन द बेड नंबर 12 के लिए जो है रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह राजकमल झा को दिया गया है। ठीक है। तो ये भी चर्चा कर रहा है, पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आपका 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? तो स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज थी। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो याद रखना गोंडा में हुई है उत्तर प्रदेश के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ विधानसभा में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी और देश देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करना था। ये क्या था? इसका एक तरह से उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 से 30 मार्च 2025 के बीच प्रदेश में कहां पर टेक्निकल फेस्टिवल टेककृत 2025 का आयोजन किया गया है? तो IIT कानपुर में किया गया है। ये भी 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत 27 फरवरी 2025 को कहाँ की गई है? तो कानपुर में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को जो है हैंड प्रिंट देने का विश्व रिकॉर्ड बना है? तो महाकुंभ प्रयागराज में बना हुआ है। नेक्स्ट आपका है दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन जो है फरवरी में उत्तर प्रदेश के कहाँ पे किया गया? तो नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया। तो नोएडा में किया गया जो कि दुनिया का ये सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रिक शो था। ठीक है, उसका नाम क्या था? जो है क्रामा था। नेक्स्ट आपका है 24 फरवरी 2025 को RBI द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी? तो वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। तो थीम बहुत पूछा जाता है, लखनऊ में हुआ है, ये भी याद रखना क्योंकि RBI का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है 15 से 24 फरवरी 2025 तक प्रदेश में कहाँ पर काशी तमिल संगमम जो याद रखना 0.3 का आयोजन किया गया है? तो याद रखना ये वाराणसी में किया गया है। ये बहुत चर्चा का विषय है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? फरवरी में तो पीलीभीत में किया गया था। याद रखना भारत नेपाल महोत्सव का आयोजन मैत्रीपूर्ण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पीलीभीत में किया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ से हुई है? सीतापुर से की गई है मार्च में। ये बहुत महत्वपूर्ण जो AI को चुनौती और अवसर के साथ इसके थीम के साथ शुरू की गई है। तो डॉक्टर क्लिनिक पूछा जाएगा कि शुरुआत कहाँ हुई है? तो सीतापुर में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय है तो पूछा जाएगा किसका है? तो इंजीनियरिंग और प्रबंधन मैनेजमेंट अनुप्रयोग का है। नेक्स्ट आपका है कुशीनगर स्थित जो कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त जो है अजय स्मृति सम्मान 2025 7 मार्च 2025 को किसे दिया गया? तो कथावाचक उदित उदय प्रकाश को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। डोमरी गांव में जो है किया जा रहा है वाराणसी में। पूरे उस 300 बीघा जमीन को क्या किया जाएगा? तो पूरा एक तरह से जंगल में उसे तब्दील कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो राइज ऐप लॉन्च किया गया। और राइज का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड इम्यूनो इंजेक्शन स्किल जो है एनहांसमेंट है। याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। और किसके शुरू किया गया? तो टीकाकरण के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया? तो याद रखना ये नोएडा में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग AI और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। कहां पर? तो नोएडा में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है? तो 2425 रुपये घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा किया है? तो बलिया में किया है। और चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में की थी। ठीक है।
नेक्स्ट आपका, और याद रखिएगा इन्हीं के गांव में पेट्रोलियम का उत्पादन भी हो रहा है। नेक्स्ट आपका मतलब खोजा गया है 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, तो गोरखपुर में किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो 17 नगर निगम को क्या किया जाएगा, तो उनको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मार्च 2025 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किन इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है, तो हेरिटेज भवन को किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कहां पर स्थित महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र के रूप में बनाने की घोषणा किया है, तो सीतापुर में। तो सीतापुर में जो है महर्षि दधीची कुंड है, और दधीची कौन थे, तो इन्हीं के जो है हड्डी के कंकाल से वज्र बनाया गया था, वज्र जो इंद्र का वज्र है। ठीक है। तो याद रखना दधीची कुंड कहाँ है, तो सीतापुर में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त कर ऐसा करने वाला पहला प्लांट बन गया है, तो एनटीपीसी विंध्याचल मिर्जापुर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल गैस में परिवर्तित करने के लिए मिर्जापुर में किया जा रहा है। ये चूंकि जो है देखना उत्तर प्रदेश में से भारत का वो पहला जो है एक तरह का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 19 मार्च 2025 का दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है, तो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल खोला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है, तो शहीद अशफाक उल्लाह खां राष्ट्रीय उद्यान गोरखपुर में किया है। और शहीद अशफाक उल्लाह खां कौन थे, तो देखना ये काकोरी केस में जो है इनका मुख्य अभियुक्त थे, और इनको फैजाबाद जो आज जिसे अयोध्या कहते हैं वहाँ पर इनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी की तर्ज पर कहां पर डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा किया है, वाराणसी में। तो टाइगर सफारी की तरह डॉल्फिन सफारी कहां शुरू हो रहा है, वाराणसी में शुरू हो रहा है। ठीक है। अभी मैंने ऊपर बात किया था आपसे कि यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा है क्या, तो इसको हम डिटेल में बता देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बग्गा ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम को शुभारंभ किया। तो याद रखना विश्व बैंक इसमें सहयोग कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसको पहले देखेंगे। तो यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों, जिनमें पूर्वांचल के 21 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिले शामिल हैं, इसमें कृषि में क्रांति लाना और महिलाओं की 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। तो पूछा जाएगा कि यूपी एग्रीज परियोजना में कितने जिले शामिल हैं, तो 28 जिले शामिल हैं। पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर कितने हैं, तो 21 है, और बुंदेलखंड के 7 जिले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसको अच्छे से हमें याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा यूपी एग्रीज परियोजना याद रखना 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है। तो आपसे ये रकम भी पूछी जा सकती है, जिनमें से 27-37 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक द्वारा 6 वर्षों में के अवधि के लिए दिया जाएगा। तो टोटल 4000 करोड़ की परियोजना में जो है 2737 करोड़ रुपए कौन देगा, विश्व बैंक देगा, 6 वर्षों में देगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा एआई प्रज्ञा क्या है, तो एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित करना, उन्हें ट्रेनिंग देना है। किसमें, तो 10 लाख युवाओं को एआई के क्षेत्र में और डिजिटल तकनीक से जोड़ना है। एआई प्रज्ञा का कार्यक्रम का उद्देश्य यह है। ये भी 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की अगर हम बात करें तो देखना याद रखिएगा 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 5 अत्याधुनिक सीड पार्क बीज पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है। तो पहला सीड पार्क याद रखिएगा, सीड पार्क मध्य जोन में लखनऊ के जो है अटारी क्षेत्र में जो है 130 लगभग एकड़ भूमि में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। तो इसकी लागत कितनी है, 266.70 मतलब इतने करोड़ रुपए की लागत है। इस पार्क का नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जा रहा है। इस किसका नाम, तो याद रखना ये
सीड पार्क का नाम रखा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 5 बनना है। अभी पहले की घोषणा लखनऊ में हो चुकी है, बाकी अभी घोषणा होना बाकी है। बाकी सीड पार्क कहाँ बनाए जाएंगे, तो याद रखना जो शेष 4 सीड पार्क हैं वो प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे, जिनमें पश्चिमी जोन, एक तराई जोन, एक पूर्वी जोन और एक आपका बुंदेलखंड जोन में, जिनका अभी घोषणा होना बाकी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी एक ही घोषणा लखनऊ में मध्य जोन में हो चुकी है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में ODOP योजना के तहत शामिल नए उत्पाद क्या हैं। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। तो 12 नए उत्पाद कौन कौन से हैं, मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो कृषि उपकरण और सहायता सामग्री बागपत को, होजरी उत्पादन में जो आपका क्या कहते हैं सहारनपुर को, धातु उत्पाद और वस्त्र और परिधान में गाजियाबाद को, धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प में अमरोहा को, पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवेयर के लिए आपका आगरा को, ठीक है। धातु उत्पाद के लिए हमीरपुर को, लकड़ी उत्पाद के लिए बरेली को, चिकोरी उत्पाद के लिए एटा को और खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रतापगढ़ को चुना गया है, ठीक है। गोरखपुर की बात कर लें तो 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के जो है इस जिले में 172 लाख रुपए की लागत से निर्मित नानाजी देशमुख पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पर, तो गोरखपुर में। तो पूछा जाएगा नानाजी देशमुख पार्क कहाँ बन रहा है, तो गोरखपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग और आयोग्य जो है केंद्र कहाँ बन रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग और जो है आरोग्य केंद्र की स्थापना बागपत जिले में की जा रही है। ये बात याद रखना। ये आपका परगना बागपत के हरिया खेड़ा गांव में जो है ये बनाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय तो पूछा जाएगा, बागपत में बन रहा है। और वाराणसी में डॉल्फिन सफारी की जो है बनाने की घोषणा की गई है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ है, तो प्रयागराज में हुआ है। ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय है तो पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये 72 क्वेश्चन ये प्लस अलग से जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। यूपी स्पेशल के सारे करंट अफेयर, सारे टॉपिक मैं करा दूंगा। जल्दी जल्दी आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ओके, थैंक यू।